अयोध्या में 84 कोस यात्रा पर माहौल गर्म। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया, रामविलास वेदांती और महंत नृत्य गोपाल दास गिरफ्तार। लखनऊ में अशोक सिंघल की भी गिरफ्तारी की खबर। अब तक सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस के शिकंजे में। अयोध्या बनी छावनी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात। अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च। बावजूद इसके कुछ संतों ने की सरयू नदी पर पूजा अर्चना। अयोध्या पर सियासत भी गर्म। समाजवादी पार्टी का खुलकर बीएचपी की यात्रा का विरोध। कांग्रेस ने बताया बीजेपी की चाल। बीएसपी बोली बीजेपी और एसपी की मिलीभगत है। रुपए की कमजोरी पर मोदी हुए मजबूत। पीएम पर साधा निशाना। कहा प्रधानमंत्री और रुपया दोनों हो गए हैं मौन। राजकोट में समर्थकों ने चांदी से तौला। 48 घंटे बाद भी कानून को ठेंगा दिखाते मुंबई के मुजरिम। धरपकड़ के लिए अब छापेमारी और तेज। अब तक 4 की गिरफ्तारी, लेकिन 5वां अब भी फरार। रेप के आरोपों में घिरे आसाराम पर 5 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं। एफआईआर दर्ज, लेकिन नहीं हुई पूछताछ। उठे सवाल, आखिर क्या कर रही है राजस्थान पुलिस। इस बीच खबर है कि आसाराम इंदौर पहुंच गए। लुधियाना में एक लड़की के हत्यारे नौकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जोर जबरदस्ती में नाकामी के बाद वारदात को दिया था अंजाम। दिल्ली में लपटों का तांडव। गोविंदपुरी इलाके में फैक्ट्री में आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की 30 गाड़ियों ने जैसे तैसे पाया आग पर काबू। रंग लाई जी न्यूज की मुहिम। एथलीट मक्खन सिंह का परिवार अब नहीं बेचेगा अर्जुन अवार्ड। खेल मंत्रालय देगा 5 लाख रुपए की मदद। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद सुषमा स्वराज ने संसद में उठाया था मुद्दा। मैं बहुत इन्हां दी भी जो मैनू इत्थे तक अज मैं जिस जगह ते खड़ी हाँ उस जगह ते मैनू इन्हां ने लियांदा। इन्हां दे बोलां दा, इन्हां दी मीडिया ने मैनू लेके आई आ। मुंबई में लैक्मे फैशन वीक में दिखी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर। शनिवार को यंग डिजाइनर हर्षिता ने पेश किया खास कलेक्शन। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है 84 कोसी यात्रा के बारे में। पीटीआई के मुताबिक अशोक सिंघल को लखनऊ एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंघल दिल्ली से लखनऊ विमान से पहुंचे थे और वहां से वो अयोध्या के लिए रवाना होने वाले थे। इस वक्त एयरपोर्ट पर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा है और वो जमकर नारे लगा रहे हैं। अखिलेश सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि किसी भी कीमत पे वो इस यात्रा को नहीं होने देंगे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि लोगों की भावनाओं को सरकार रोक नहीं पाएगी। 84 कोस यात्रा जिन 6 जिलों से गुजरनी है वहां पर धारा 144 लगाई गई है। 4 से ज्यादा की संख्या में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और जो भी नेता या कार्यकर्ता सुरक्षा के घेरे को तोड़कर आगे यात्रा के लिए जाने की कोशिश कर रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। पीटीआई के मुताबिक अशोक सिंघल को थोड़ी देर पहले लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है। तोगड़िया को उनसे पहले नाटकीय तरीके से गिरफ्तार किया गया। वो 1 दिन से अंडरग्राउंड थे और उसके बाद जब वो आगे अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे यात्रा को शुरू करने के लिए तो पुलिस ने तुरंत वहां उनको गिरफ्तार कर लिया। महंत नृत्य गोपाल दास नजरबंद कर दिए गए हैं और रामविलास वेदांती नजरबंद है। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है और साथ ही हैं मौलाना कल्बे रशीद रिजवी जो सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। सबसे पहले आपके पास आऊंगा मौलाना कल्बे रशीद रिजवी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि आज सुबह से जो घटनाक्रम लगातार हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। मैं जी न्यूज़ के सभी देखने वालों को सलाम अकीदत पेश करता हूं। मेरी पहली प्रतिक्रिया मैं इस पे यही दे सकता हूं कि मुल्क को मजबूत बनाने के लिए काम होना चाहिए। धर्म से, समाज से, सियासत से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए
या उठते हुए कदम के साथ ऐसा कोई सुलूक नहीं होना चाहिए जिससे मुल्क में आपसी सौहार्द बिगड़े, क्योंकि ये मुल्क किसी मजहब और मजहबियत की बुनियाद पर महफूज नहीं, बल्कि ये मुल्क अगर महफूज है तो आपसी भाईचारे की बुनियाद। ये यात्रा आपके मुताबिक मुल्क को मजबूत कर रही है या कमजोर कर रही है? मेरे ख्याल से ये आप और मुल्क के सारे लोग खुद देख रहे हैं कि ये यात्रा जो मजहबी यात्रा कही जा रही है, ये मुल्क को मजबूत या कमज़ोर करने में क्या योगदान दे रही है, ये यात्रा करने वाले बेहतर जानते हैं और सारा मुल्क बेहतर जानता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इस वक्त जबकि मुल्क में चारों तरफ इस हंगामी हालात में इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, कोई भी ऐसा जुमला इस्तेमाल करूं जिससे किसी के भी दिल को ठेस पहुंचे, आज़ार हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हों। मेरा आज का इस प्रोग्राम में आना यात्रा के लिए नहीं, बल्कि उस शेर के ऊपर है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुझे लगता है हमें इस नजरिए को भी थोड़ा कहीं लेकर चलना होगा, क्योंकि अगर मुल्क में जी आपकी बात हमने सुनी। इस वक्त शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती भी हमारे साथ हैं। शंकराचार्य जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक चाक चौबंद बंदोबस्त इस वक्त इस वक्त अखिलेश सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी का भी कहना है कि चूंकि मकसद सियासी है इस यात्रा का, इसीलिए सबको रोका जा रहा है, वरना इस तरह की यात्रा तो हर साल होती है। हमें इस बात का बड़ा कष्ट है कि भारत भूमि में रह कर के उत्तर प्रदेश सरकार उस यात्रा का विरोध कर रही जिस यात्रा में कहीं ना कहीं एक धार्मिक भावना तो है। मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये सत्य है। हमें आपस में ये विचार निरंतर ही शांत और प्रिय और एकता में रखनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपकी नजर में यात्रा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? विश्व हिंदू परिषद को ये यात्रा निकालनी चाहिए कि नहीं? नहीं, यात्रा होनी चाहिए, लेकिन इसको राजनीतिक तरीके से नहीं होनी चाहिए, इसको किसी प्रकार से उत्पात की तरीके से नहीं होनी चाहिए। जब हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया था, न्यायालय ने कह दिया कि अभी यात्रा नहीं हो सकती है, तो कहीं ना कहीं न्यायालय का आदेश मान करके यात्रा को रोकना चाहिए था। मेरे मानने में ये है कि जब हम कश्मीर में इतनी बड़ी यात्रा कर सकते हैं, जहां इतने मुसलमान हैं, हमारे इतने भाई बंधु वहां रहते हैं, फिर भी वहां की यात्रा लाखों की जनता वहां जाती है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इतनी कमजोर थी कि वो थोड़ी सी यात्रा नहीं करा सकती थी? कहीं ना कहीं ये दोनों राजनीतिकों का विवाद है, कहीं ना कहीं इसमें धर्म का कोई रूप नहीं। कहना है कि विश्व हिंदू परिषद को भी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए था एक बार जब मैं विश्व हिंदू परिषद को तो पहली बात धार्मिक भावनाओं से मानता ही नहीं हूं। कहीं ना कहीं उनके अंदर नीतियां हैं, और नीति युक्त धर्म कभी भी व्यवस्थित सरकार, व्यवस्थित समाज नहीं बना सकता है, समाज को सुख और शांति नहीं दे सकता है। और साथ ही साथ आप कह रहे दूसरा पक्ष ये है कि अगर विश्व हिंदू परिषद यात्रा करना ही चाहता था, तो जैसा कि प्रवीण तोगड़िया कह रहे थे, 200 संत इकट्ठा होते, उनको वहां एक सिंबॉलिक यात्रा उत्तर प्रदेश सरकार चाहती तो जितनी फोर्स उन्होंने इस उत्तर प्रदेश को सील करने में लगा दी, इतनी जो है शासन को, प्रशासन को मजबूत किया इन सब व्यवस्थाओं में कि यात्रा ना हो सके, वो चाहती तो 200-500 लोगों को बहुत ही सरलता से और शालीनता से यात्रा करा सकती थी, और उसको भी इस चीज का लाभ होता। और हिंदू जनता के भाव में भी ये बात आती कि नहीं, शासन चाहता है, प्रशासन चाहता है कि हमारी भावना को ठेस ना पहुंचे। जी, आप दोनों के पास वापस आता हूं, और इस वक्त हमारे साथ प्रेम शुक्ला भी मौजूद हैं, दोपहर सामना के संपादक। लेकिन बड़ी खबर अभी आ रही है कि पुलिस और प्रशासन के तमाम इंतजामों के बीच कुछ साधु संतों ने सरयू तट पर पूजा की है। सुबह से कई बार कुछ साधु सरयू तट पर पहुंचने में कामयाब रहे, हालांकि बाद में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए, यही हालात देखने को मिले हैं। जैसे साधु संत वीएचपी के नेता पहुंचते थे, पुलिस ऐसी ही दौड़ती हुई पहुंचती थी और फिर उन लोगों को अरेस्ट करने की कोशिशें शुरू हो जाती थी। कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, वो लोग कहते थे कि नहीं बढ़ेंगे, नहीं जाएंगे वापस, और कुछ पुलिस के लोग भी इसमें थोड़ा ज़्यादा गुस्से में और नाराज़गी में नज़र आए। और उसके बाद देखिए किस तरीके से इन लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। खुद डीएम है, ये ले जा रहे हैं अरेस्ट करके वीएचपी के एक कार्यकर्ता को। इसी तरीके से ये एक संत हैं, इनको यहाँ अरेस्ट किया गया है। किसी को भी यहाँ पर ठहरने नहीं दिया जा रहा है, रुकने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बार बार हम यही बात करें कि दिन भर इसी तरीके से सरयू नदी पर देखने को मिला
कि जो आला अधिकारी थे वो दौड़ते रहे ऐसी साधु संतों के पीछे, और साथ ही साथ देखिए किस तरीके से अधिकारी परेशान हैं, क्योंकि उनकी कोशिश दिन भर यही रही कि कैसे भी हो किसी भी वीएचपी नेता या कार्यकर्ता या फिर साधु संत को सरयू नदी पर ना पहुंचने दिया जाए। लेकिन वीएचपी ने जैसे कि अपनी रणनीति तैयार की हुई थी कि छोटे छोटे जत्थों में पहुंचेंगे, एकदम से नहीं पहुंचेंगे। छोटे छोटे जत्थों में पहुंचते हुए एकदम से उन्होंने पहुंचने शुरू किया। देखिए पुलिस एकदम से दौड़ती थी उनके पीछे, और इस बीच में कुछ लोगों को यहीं बंद कर दिया गया। इस तरफ दरवाजा खोल के बंद किया गया है, जहां पर ये लोग बंद हैं, और कुछ लोग फिर देखिए उस तरफ भागे हैं, भागते हुए जा रहे हैं। और कोशिश ये है कि कोई भी रास्ता निकालें, ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि सरयू तक पहुंचे। तो ये रस्साकशी इन लोगों के बीच में लगातार जारी रही है। आरएएफ के जवान तैनात किए गए। देखिए जरा डीएम किस तरीके से परेशान हैं अभी इस वक्त, क्योंकि उनके लिए मुश्किल ये हो रही थी कि लगातार जिस तरीके से जत्थे बन रहे थे वो अचानक पुलिस को, अधिकारियों को चौंका रहे थे। और इसी वजह से कोशिश यही रही कि जहां जैसे मिले वैसे ही वीएचपी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाए। तो आपने अभी अभी राहुल सिन्हा को देखा, जी न्यूज संवाददाता आप तक लगातार सारी जानकारी पहुंचाते जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक श्रवण गर्ग भी जुड़ रहे हैं। श्रवण जी, मामला अभी भी कोर्ट में राम मंदिर का, लेकिन विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि एक बार फिर वो 84 कोसी परिक्रमा जैसी यात्राओं पर निकल रहे हैं ताकि राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो सके। क्या आप इसको एक पूरी तरह से वोट की यात्रा मानते हैं? ये पूरी तरह से चुनाव का मामला है और चुनाव की तैयारियां शुरू की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके दूसरे अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं आ रही है। इसमें समाजवादी पार्टी की दुविधा ये है कि जो इस तरह के संगठन हैं वो इस पूरे मामले को पकाना चाहते हैं, अयोध्या मामले को, और 20 साल पहले का अयोध्या बाबरी मस्जिद वाले इतिहास को दोहराना चाहते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा राजनीतिक ध्रुवीकरण चुनाव के पहले इतना हो जाए कि ये माना जाए कि एक तरफ हिंदू वोट्स हैं और एक तरफ मुस्लिम वोट्स हैं। समाजवादी पार्टी अगर चाहती तो पूरी यात्रा को शांतिपूर्ण करने का काम कर सकती थी, पर वो संभव नहीं था। उसका कारण ये था कि अगर वो ऐसा करती तो ये माना जाता मुस्लिम वोटों में कि भाई ये तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं जो लखनऊ एयरपोर्ट के विजुअल्स थे। अशोक सिंघल के स्वागत में बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और आप देख सकते हैं कि उन्होंने लोगों का अभिवादन किया, कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और उसके बाद अशोक सिंघल को आगे अयोध्या की ओर बढ़ने से रोक दिया गया। पीटीआई के मुताबिक उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भले वो वहां से चले गए हो, वहां से पुलिस उनको आगे ले गई हो, लेकिन लोग बड़ी संख्या में अभी भी वहीं मौजूद हैं और उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। मौलाना कल्बे रशीद रिजवी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अखिलेश सरकार ने बहुत कड़ाई से पूरे सुरक्षा इंतजाम किए हैं, आप उससे सहमत है कि आपको लगता है कि जो करना चाहिए था सरकार को वो उसने मुस्तैदी से काम पूरा किया है? देखिए, मैं इसके जवाब में ये कहूंगा, अभी स्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही है और उसकी मैं तायीद करता हूं। सरकारों को पता होता है कि उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट उन्हें क्या करने को कह रही है। मुझे लगता है किसी भी धार्मिक यात्रा को किसी भावना के तहत नहीं रोकना चाहिए, पर अगर हाँ किसी यात्रा से सचमुच लगता हो मात्र भूमि की इज्जत का ख्याल रखते हुए कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्टर का काम है इलाज करना, वैद्य का काम है दवा देना, सियासी लोगों का काम है अपने मुल्क को बहरान से बचाना। ये उन्होंने सही किया या सही नहीं किया ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा। दोपहर सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी तो एक तरह से बिल्कुल साफ तौर पे साबित कर रही है मुसलमानों के सामने कि उन्होंने अपना काम पूरा किया है, लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है वो पसोपेश में है कि वो क्या करे? नहीं, सबसे बड़ा संकट ये है कि जिनको आप कह रहे हैं, अल्लामा इकबाल साहब ने खुद प्रभु रामचंद्र जी को इमाम हिंद कहा है
उन इमामे हिंद की अयोध्या में परिक्रमा करना जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है उसको बंदोबस्त देने की बजाय उस पर राजनीति खड़ी किया जाना, ये अपने आप में बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी। कांग्रेस इसमें से क्या लाभ उठाएगी, समाजवादी पार्टी क्या लाभ उठाएगी या भारतीय जनता पार्टी क्या लाभ उठाएगी? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आम हिंदू क्या इस देश में अपने को दूसरे स्तर का द्वितीय दर्जे का नागरिक माने? क्या इस तरह की यात्रा कोई उमरा करने जाए, क्या उसको प्रतिबंध लगाया जा सकता है? जी जी, अभी लौटने शरीफ की जियारत करने जाए, अनुरोध है कि हमारे साथ बने रहिएगा। ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो संघ परिवार की रणनीति नजर आ रही है उसके सामने अलग अलग राजनीतिक दलों का क्या नजरिया है। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। बड़ी खबर अभी अभी आ रही है। विश्व हिंदू परिषद ने 84 कोसी यात्रा के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक सरयू तट पर पूजा हो गई है और अब मखौड़ा से 84 कोसी यात्रा शुरू होगी। विश्व हिंदू परिषद ने कल से देश भर में आंदोलन शुरू करने का भी ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली स्थित दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ है कृष्ण मोहन मिश्रा। कृष्ण मोहन, बताएं कि क्यों ये रणनीति बदली गई है? देखिए आकाश, विश्व हिंदू परिषद का ऐसा मानना है कि जो कार्यक्रम उनको आज करना था वो हो चुका है और अब आगे की जो 84 कोसी परिक्रमा है वो अपने नियमित कार्यक्रम से चलेगी। लेकिन उसके साथ ही पूरे देश में हर जिले में धरना प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत कल दिल्ली में जंतर मंतर से होगी। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं प्रकाश शर्मा। प्रकाश जी, अब आगे का कार्यक्रम क्या है, इस समय स्थिति क्या आपको लग रहा है? देखिए 10 बजे सरयू पूजन करके इस यात्रा का प्रारंभ होना था। सरयू पूजन हो गया, सिर्फ सरयू पूजन ही नहीं हुआ तो सरयू पूजन से लेकर मखौड़ा तक के बीच में स्थान स्थान में जहां कहीं भी लोग हैं वहां उन्होंने पदयात्रा प्रारंभ की। पुलिस ने गिरफ्तार जरूर किया है। अब कल से यह मखौड़ा से प्रारंभ होगी और हमारे जो 40 स्थान है वहां से यात्रा निरंतर चलेगी। सरकार जो करना चाहे वो करे, लेकिन यात्रा का कार्यक्रम यथावत है। साथ ही साथ अब यह केंद्र बिंदु सिर्फ अयोध्या तक नहीं रहेगा, अयोध्या ही नहीं, यह सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं रहेगा। कल से भारत के गांव-गांव में यह विषय जाने वाला है कि किस प्रकार से हिंदुओं को उनके धार्मिक मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सिर्फ वंचित ही नहीं किया जा रहा है तो उनका दमन किया जा रहा है। 88 वर्षीय श्री अशोक सिंघल जी को डायबिटिक होने के बाद स्वास्थ्य उनका बहुत वो नहीं है, उसके बाद उनको 2.5 घंटे से एयरपोर्ट पर बैठा रखा है। सरकार ना तो अयोध्या की ओर जाने दे रही है ना आगे कोई निर्णय ले रही है। यानी इस प्रकार का दमन जो चल रहा है, वरिष्ठ संतों को जिस प्रकार से घेर करके और बंद कर रखा है, हमारे कार्याध्यक्ष जी को जिस प्रकार से तोगड़िया जी को गिरफ्तार किया, यह सब पूरा देश कल से जानेगा और सिर्फ जानेगा ही नहीं तो सड़कों पर निकलेगा। कल पूरे देश में जिला केंद्र प्रकाश जी, कांग्रेस का ये कहना है, दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी की ये फिक्सिंग है, ये पूरा का पूरा मामला फिक्स है। देखिए पूरा देश ये जानता है कि कांग्रेस को कौन समर्थन कर रहा है। सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे होने के बाद भी समर्थन सपा ही देती है। पहले भी सपा का कांग्रेस के साथ फिक्स था। अगर दिग्विजय सिंह जी भूल गए तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, 90 में कार सेवकों पर जब गोलियां चली थी और उत्तर प्रदेश की सरकार जा रही थी तब इसी कांग्रेस ने बचाने का काम किया था और इस बार भी यही कांग्रेस उनकी इस यात्रा के प्रतिबंध के समर्थन में है। सिर्फ इतना ही नहीं तो केंद्र सरकार उनकी मदद करने के लिए आज हमारी वेबसाइट को ब्लॉक कर रही है, हमारे फेसबुक पेजेस को ब्लॉक किया जा रहा है। यानी हम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर तो लड़ ही रहे हैं, हमें सोशल मीडिया पर भी लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह इससे लगता है कि दिग्विजय सिंह का ट्वीट दिखाई दे रहा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद अगर सोशल मीडिया पे कुछ भेजना चाह रही है तो उसको केंद्र की सरकार ने रोक रखा है। तो फिक्स कौन है, फोन कर रहा है, किसके साथ किसकी फिक्सिंग है, यह पूरा देश देख रहा है। आकाश, अभी आपने सुना कि विश्व हिंदू परिषद का ऐसा आरोप है कि उनकी जो वेबसाइट्स हैं और जो उनके फेसबुक के पेजेस हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। आकाश जी, कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ ही रहेगा। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सिन्हा, ये बताइए कि अब तो सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि वीएचपी ने जो गंभीर आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उनको ब्लॉक किया जा रहा है, ट्विटर पे भी और उनके फेसबुक साइट को भी। देखिए मुझे दो बातें इसमें लगती हैं
कि एक धार्मिक यात्रा थी, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। यदि राजनीतिक उद्देश्य देखें तो गोवर्धन यात्रा है, जितनी भी पंचकोशी यात्रा है, सब में राजनीतिक उद्देश्य लगेगा। कोई वैष्णव देवी की यात्रा में जा रहा तो राजनीतिक उद्देश्य। तो क्या आप औरंगजेब का शासन चाहते हैं कि हिंदुओं को अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का पालन करने में आप रोक सकते हैं? जी, और दूसरी जो सरजू नदी पर जो हिंदू पूजा कर रहे हैं उनको आप रोक रहे हैं, जो संत वहां पूजा करने जा रहे हैं वो मंदिर तोड़ने या मंदिर बनाने नहीं जा रहे हैं। इस वक्त आइए सुनते हैं रीता बहुगुणा क्या कह रही है, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। ये धार्मिक यात्रा नहीं है, राजनीतिक यात्रा है जो बिल्कुल 2014 की दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद आपके जो संघ परिवार है उसका मुखौटा बनकर और आगे बढ़ी है। ये 1992 की स्थिति में उत्तर प्रदेश को लाना चाहते हैं, भारतवर्ष को लाना चाहते हैं। ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर और अपना राजनीतिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, वीएचपी अब एक धार्मिक और सामाजिक संगठन नहीं रह गया है, विशुद्ध राजनीतिक संगठन है और सत्ता के लोग भी हैं। सिंघल जी को अगर इतनी ज्यादा चिंता, एक बार चुनाव लड़ लें। जब जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद इसी तरीके के काम करते हैं। भगवान राम याद आ जाएंगे, अयोध्या याद आ जाएगा, परिक्रमा करने जाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि देश की जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि आपकी दिलचस्पी परिक्रमा में नहीं है, आपकी दिलचस्पी 2014 के चुनाव में है। और मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को उन्हें परिक्रमा कर देनी चाहिए। पता चलेगा पूरे देश को कि देश के हिंदुओं की इससे कोई दिलचस्पी नहीं, देश के मुसलमानों की इससे कोई दिलचस्पी नहीं। तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने अभी अभी सुनी। लगातार प्रतिक्रियाएं और जानकारी आपको हम देते जा रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा पर महाकवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी है। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।